मोदी का सिंहासन क्या हम मान ले कि हिल गया है और उल्टी गिनती शुरू हो गई है सरकार की? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं, उनकी सीट थी, खाली हुई थी। विधायक से इस्तीफा दे करके वह राज्यसभा सांसद बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर 30 साल से नितिन नवीन के परिवार के पास था। पहले उनके पिताजी थे, फिर नितिन नवीन थे, वहां से लगातार जीत रहे थे। लेकिन नितिन नवीन के हटने के बाद नितिन नवीन ने वहां बड़ी कोशिश, बड़ी मेहनत की, लेकिन जेनजी आंदोलन से जो आक्रोश उत्पन्न हुआ था, उससे सरकार का साथ ही नहीं, नेताओं का भी साथ छोड़ दिया। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्रशांत किशोर ने बिहार में 20,000 तकरीबन वोटों से हराया, 19,000 कुछ, यानी कि 20,000 के आसपास वोटों से हराया। आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के नेता की जमानत ही जब्त हो गई। सोचिए, 5,000 भी वोट नहीं ला पाए, ऐसी नौबत आ गई। यानी कि आरजेडी खत्म हो रही है। लेकिन प्रशांत किशोर ने झंडा गाड़ दिया और यह भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका भाजपा का साथ छोड़ दिया। और जेनजी आंदोलन का असर भी दिखा कि जितना प्रताड़ित करेगी जेनजी को भाजपा, उतना ही भाजपा को लेने के देने पड़ेंगे। तो मोदी के सिंहासन को हिला दिया है युवाओं ने और बड़े हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अमित शाह को छोड़िए, अब प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा होगा आने वाले दिनों में, यह तय है। अब नहीं लगता कि यह सरकार 1 साल चलने वाली है। राहुल गांधी ने कहा था कि जेनजी का सामना भी करना पड़ेगा मोदी सरकार को और सरकार भी गिरेगी 1 साल के अंदर और इस्तीफा भी मोदी का होगा। तो बिहार और मध्य प्रदेश के दतिया, यह दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो हार गई तो सिंहासन डोलेगा, यह तो निश्चित है। और अगर जीत गई होती तो इसे भुनाती कि देखो जेनजी ओनजी का कोई असर नहीं पड़ता, हमें ही देश चाहता है। लेकिन चुनाव आयोग साथ होने के बावजूद यह सीटें हारी है। भाजपा वह सीट है जो भाजपा का गढ़ कहा जाता है और भाजपा के गढ़ में सीट तो हारी ही, प्रत्याशी अपने पोलिंग बूथ पर भी चुनाव नहीं जीत पाया। यह एक बहुत बड़ा झटका है मोदी सरकार के लिए। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी बेअसर साबित हुए हैं। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जेनजी ने अपनी ताकत दिखा दी है कि क्या ताकत है। 50% जनसंख्या है इस देश के अंदर। तो ऐसे में 30 साल का जो भाजपा का एक किला बना हुआ था बांकीपुर बिहार, उसको जेनजी ने गिरा दिया एक झटके में। इसकी कल्पना कभी मोदी ने नहीं की थी। अब ऐसे में आरएसएस बहुत चिंतित है और आरएसएस कुछ समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे और क्या ना करे। ऐसे में मोहन भागवत कमान संभालते हुए नजर आ रहे। लेकिन मोहन भागवत कितना सफल होंगे वह बात की बात है। लेकिन जेनजी के साथ जेन अल्फा जो आ गया है, तो सरकार से वह भी नहीं डर रहा है और ना तो प्रशासनिक अधिकारियों से। और सरकार अभी भी जेनजी के उन बच्चों को डराने की कोशिश कर रही है और प्रताड़ित कर रही है, एफआईआर कर रही है, जो दिल्ली के अंदर आंदोलन करने आए थे और संसद के गेट तक पहुंच गए थे। और मोदी का वह हाल बना दिया है इन बच्चों ने कि मोदी ने उसकी कल्पना कभी नहीं की थी। और अब सारा दांव इनका उल्टा पड़ गया है। ऐसे में मोदी के लिए अब अपना सिंहासन बचा पाना बहुत मुश्किल है, सरकार बचा पाना मुश्किल है, कुर्सी बचा पाना मुश्किल है। इसीलिए अब चर्चा इस बात की हो रही है कि अमित शाह की बात छोड़ दीजिए, अमित शाह के इस्तीफे की जो बात चल रही थी, अब तो मोदी का इस्तीफा होगा। और यह जेनजी कह रहा है। और 20 जुलाई को जिस ताकत के साथ जेनजी सड़क पर उतरा था दिल्ली की सड़कों पर और देश में,
उससे 4 गुना ताकत के साथ उतरने की तैयारी में है, जिसको लेकर के सरकार संकट में फंस गई है। और जो इस देश के युवा के भविष्य को खत्म करने की कोशिश करेगा, इस देश का युवा उसका भविष्य खत्म कर देगा। वह सरकार हिला देगा, सरकार पलट देगा। यह क्षमता अब युवाओं ने दिखा दी है। और जेन जी के साथ उसके नीचे की दूसरी पीढ़ी जो इस देश की है, जेन अल्फा जिसको कहते हैं, वह दिखा रहा है कि तुम जेन जी का मुकाबला कर सकते हो, हमारा नहीं कर सकते हो। और वह स्कूलों में गेट में ताले भी मार रहे हैं, सड़कों पर बैठ करके ब्यूरोक्रेसी से अपनी मांगे भी मनवा रहे हैं। और यह आक्रोश और यह देश में एक नया इतिहास रचा जा रहा है, जिसको लेकर के आरएसएस और भाजपा संकट में है कि अब आरएसएस और भाजपा दोनों का अंत निश्चित है।